औरत को अचानक यह पता चला कि जब भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त घर आती, उसकी बेटी असामान्य रूप से खुश हो जाती थी। उसका पति भी खुशी खुशी उसका स्वागत करता था। ऐसा लगता था मानो वे ही असली परिवार हो। लेकिन उस औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो यहाँ तक किया कि अपने पति से खास तौर पर कहा कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कपड़े ट्राई कराने में साथ दे। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति एक दूसरे के साथ संबंध में है। यहाँ तक कि जिस बेटी को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, वह असल में उन्हीं दोनों की संतान थी। उनका मकसद था कि वह लड़की बड़ी होकर उसकी सारी दौलत की वारिस बने। पति और दोस्त को लगा कि उन्होंने सब कुछ बहुत सफाई से किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब से औरत को सच्चाई का पता चला था, तभी से वह बदले की एक खतरनाक योजना बना रही थी। अगले कई सालों तक वह खुद को एक आदर्श पत्नी और ममता भरी माँ के रूप में पेश करती रही। वह अपनी बेटी पर प्यार लुटाती रही और जब भी उसने अपने पति और सबसे अच्छी दोस्त के बीच कोई नजदीकी देखी तो चुपचाप अनदेखा कर दिया। वह सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब वे उसके जाल में पूरी तरह फंस जाएं। समय तेजी से बीत गया और 10 साल निकल गए। दोस्त की जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बेटी एक बिगड़ी हुई लड़की बन गई। औरत ने जब यह सब देखा तो सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी। जब दोस्त ने बेटी की रिपोर्ट कार्ड देखा तो वह घबरा गई, लेकिन फिर वह खुद को संभालने लगी क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी असली बेटी थी और एक दिन सारी संपत्ति उसी की होनी थी। इस सोच के साथ उसने औरत से पूछा कि अब वह क्या करने वाली है। औरत ने कहा कि वह अपनी बेटी को विदेश पढ़ाई के लिए भेजेगी और लौटने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी उसे दे देगी। यह सुनते ही पति और दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी सालों की मेहनत आखिर रंग लाने वाली है। जब बेटी विदेश चली गई तो दोस्त ने घर आना बंद कर दिया और पति देर से घर लौटने लगा। दोनों को बस अब बेटी के लौटने का इंतजार था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि औरत इस पूरे खेल से थक चुकी थी और अब अपने आखिरी वार का इंतजार कर रही थी। 3 साल बाद बेटी विदेश से लौटी। औरत और उसका पति एयरपोर्ट पर उसे लेने गए, लेकिन बेटी दौड़कर सीधा दोस्त की बाहों में जा गिरी और अपनी माँ को नजरअंदाज कर दिया। औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बेटी को सीधे कंपनी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गई और वहाँ ऐलान किया कि अब से कंपनी की सारी संपत्ति और शेयर बेटी के नाम है। लोग हैरान रह गए। लग्जरी कारों की चाबियां, सोने की ईंटें, हर कोई उस लड़की से जलने लगा। तभी दोस्त स्टेज पर दौड़ी और एक डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि लड़की उसी और आदमी की बेटी है। लोगों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी कि उसने अपने दोस्त के पति से संबंध बनाए और अपनी बच्ची को उस औरत की कोख से पैदा करवाया। लोग औरत के लिए सहानुभूति जताने लगे, लेकिन आदमी ने कहा कि वह सिर्फ अपनी खुशी के पीछे गया था। औरत ने फिर बेटी से पूछा कि वह किसे चुनेगी। बेटी ने अपने जैविक माता पिता को चुना और औरत को सिर्फ $500 का मुआवजा दिया। लोगों ने उन तीनों को ही घटिया इंसान कहकर लताड़ा। आदमी ने तलाक के कागज निकाले और औरत से साइन करने को कहा। औरत ने बिना कुछ बोले साइन कर दिया। दोस्त को लगा कि औरत अब कुछ मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर औरत ने अपने स्टाफ को एक तोहफा लाने को कहा। एक वारिस के तौर पर बेटी को सुपरिवार की पुश्तैनी जेड की अंगूठी दी गई। लोगों को लगा औरत मूर्ख है, लेकिन कुछ को समझ में आ गया कि यह एक जाल था। एक रिपोर्टर ने औरत से पूछा, क्या यह सब उसने सोची समझी साजिश के तहत किया था? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गई, क्योंकि उसके दिल में असली खेल अब शुरू होने वाला था।